अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5th का T1 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। सोशल स्टडीज़ का आए हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो व्हाट वी विल लर्न अबाउट, हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पहले पढ़ना है नेचर रिसोर्सेज क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज, यानी कि इसके कितने किस्म हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। नेचर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नेचर रिसोर्सेज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले जानेंगे नेचर क्या होता है। यानी कि नेचर वो चीज़ होता है जो कुदरत ने हमें दिया है, जो इंसान ने नहीं बनाया है, उसको बोलते हैं नेचुरल। और रिसोर्स होता है वसाइल। ठीक है, तो रिसोर्स होता है वसाइल, नेचर रिसोर्सेज यानी कि कुदरती वसाइल। इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो पहले हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम पहले इसको डिफाइन करेंगे नेचर रिसोर्स क्या होता है। थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड आर वेरी यूजफुल टू अस आर कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज। यानी कि वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलते हैं और वो हमारे काम आता है, तो उसे हम नेचर रिसोर्सेज के नाम से, और नेचर रिसोर्स भी कि हम उसको नेचर रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है फॉरेस्ट आता है, उसमें वाटर आता है, उसमें लैंड आता है और उसमें एयर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉरेस्ट दिखाया, वाटर दिखाया, लैंड दिखाया और एयर दिखाया, तो ये सारे के सारे क्या है, ये नेचर रिसोर्स हैं। ये मतलब इंसान ने नहीं बनाए हैं बल्कि कुदरत ने बनाए हैं, तो इनको हम नेचर रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि नेचर रिसोर्स होता क्या है। नेचर रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कुदरत हमें प्रोवाइड करता है बल्कि इंसान नहीं बनाता है, उसको हम बोलते हैं नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपके जहन में अब आ गया होगा कि नेचर रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके टाइप्स भी होते हैं, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको, जो टाइप्स हैं इसके, तो अब हम इसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। नेचर रिसोर्स तो हमने डिफाइन किया, अब हम इसके टाइप्स डिफाइन करेंगे। तो नीचे अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में दो किस्म के, इसके दो किस्म है। एक तो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दो किस्म के होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल अगेन एंड अगेन। यानी कि वो रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, यानी कि एक वक्त में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर हम दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दे डू नॉट गेट एक्सहॉस्टेड, वो आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आता है सन, इसमें आता है विंड और इसमें आता है वाटर। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो खुदा ने बनाए हैं, ये अबदन अबदा रहने वाली चीज़ें हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे कि सन है, विंड है और वाटर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रिन्यूएबल रिसोर्स समझ में आ गया होगा। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो उसके बाद इसका दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूएबल अगेन एंड अगेन। यानी कि एक दफ़ा हमने इसका इस्तेमाल किया, दोबारा से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा हमने इसका इस्तेमाल किया तो ये ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि इसलिए हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि दे कैन बी ईजिली एग्जॉस्टेड, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स इसमें आते हैं। पहले हम जानेंगे फॉसिल फ्यूल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, आपने अर्थ के बारे में मतलब सुना है, पढ़ा है, आपको जानकारी होगी कि जो हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के नीचे क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इस अर्थ में दब जाती है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो जो फॉसिल होता है वो बहुत सारे शक्लों में हमारे सामने मतलब अपीयर हो जाता है। जैसे कि उसमें आता है कोल, उसमें आता है पेट्रोलियम और उसमें आता है नेचुरल गैस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें आती है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल्स इनको कहा जाता है। और आपको पता है कोल हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम
ठीक है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में वो भी ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद है नेचुरल गैस। एक दफ़ा हमने इसका इस्तेमाल किया, दोबारा हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्स होता है। ठीक है, तो इसके बाद है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? अल्टरनेटिव रिसोर्स। अल्टरनेटिव रिसोर्स क्या होता है? यानी कि अल्टरनेटिव का मकसद, मतलब जो इसका ये जो लफ्ज़ है अल्टरनेटिव, इसका मतलब होता है चॉइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें समझना क्या है कि चॉइस, यानी कि जो बहुत सारे साइंसदान हैं, जब उन्होंने इस चीज़ को जाना समझा तो उसके बाद उनके जहन में ये आ गया कि अगर हमारे पास ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारे पास नहीं रहेंगे। तो फिर हम उस वक्त क्या करेंगे? हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जब वो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे आएगी तो उनके लिए तो रिसोर्स नहीं रहेगा, तो फिर उनके लिए क्या रहेगा? तो फिर उसका अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढा। तो उन्होंने हमें मतलब ये सजेशन दी है कि आप एक काम करो, आप उन रिसोर्स का इस्तेमाल करो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे। ठीक है, तो आप रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करो, उससे क्या हो जाएगा? उससे जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रहेंगे, वो हमारे पास जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो हमारे पास वही उन्हीं के लिए रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अल्टरनेटिव रिसोर्स समझ में आ गया। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा अल्टरनेटिव रिसोर्स। अल्टरनेटिव रिसोर्स में आता है जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि खाना पकाना है। ठीक है, ये खाना हम गैस में भी पका सकते हैं, ये गैस पे भी पका सकते हैं और किसी और चीज़ से भी पका सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऐसा है कि हमारे पास सोलर कुकर भी होता है। ठीक है, सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर क्या होता है कि इसमें सोलर कुकर होता है, इसमें जो खाना होता है उसी में इसको पकाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास सन है। ठीक है, तो सन की रेज क्या हो जाती है कि सन की रेज, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कुकर है। ठीक है, तो सन की रेज डायरेक्ट इस पे पड़ती है। ठीक है, तो उससे जो खाना वगैरह होता है वो पक जाता है। ठीक है, तो ये इसका अल्टरनेटिव हुआ, समझे? तो आई होप कि आपको अल्टरनेटिव के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हमारे पास और एक टॉपिक है, तो यूजफुल ऑफ नेचर रिसोर्सेज, यानी कि ये जो रिसोर्स होते हैं हमारे किस किस के, इनका यूज क्या होता है? यूजेस ऑफ नेचुरल यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचर रिसोर्स हमारे किस किस काम में आता है। जैसे कि हमारे पास जो नेचर रिसोर्स है, मान लीजिए कि हमारे पास एनिमल्स हैं, वो भी क्या है? नेचर रिसोर्स है। एनिमलों में काऊ भी आती है। ठीक है, तो काऊ क्या करती है कि वो हमें वो मिल्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये भी हमारे काम आया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर हमारे किस काम आता है? खाने के लिए काम आता है। ठीक है, बाथिंग में काम आता है। ठीक है, कुकिंग में काम आता है। तो इसके भी काफ़ी सारे यूजफुलनेस है। ठीक है, इसके भी काफ़ी यूजेस है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? आयर है। ठीक है, तो ये आयर भी हमारे काम आता है। ठीक है, तो एक तो हमें ब्रीथिंग में ये काम आता है। ठीक है, जो हम ब्रीथिंग वगैरह करते हैं उसमें ये काम आता है, हम इसी से ज़िंदा रहते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है हम इसे जनरेट करते हैं। वो आपको पता ही होगा कि विंडमिल वगैरह के ज़रिए हम इसे क्या है? पावर जनरेट करते हैं। तो इसके अलावा क्या है? हमारे पास ये जो मैंने अभी बताया वाटर, तो वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास होती है, तो उससे भी हम क्या इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।